जन्म प्रमाण पत्र पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देश भर में लागू नया नियम 10 मार्च से लागू जाने का दावा लोगों के बीच तेजी से फैल रहा है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या उसमें गलती है या आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है और इसका असर स्कूल एडमिशन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी नौकरी, सरकारी योजना और पहचान से जुड़ी हर सुविधा पर पड़ने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति की पहली सरकारी पहचान होती है। यह आपकी जन्म तिथि, आपका नाम, माता पिता का नाम और जन्म स्थान को कानूनी रूप से प्रमाणित करता है। आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र के बिना कई जरूरी काम रुक सकते हैं, जैसे स्कूल में दाखिला, आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड, पासपोर्ट बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नौकरी में आवेदन और सरकारी योजनाओं का लाभ। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर की। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को एकमात्र वैध पहचान दस्तावेज मान लिया है और 10 मार्च से नया नियम लागू होने वाला है। लेकिन सच्चाई को समझना भी बहुत जरूरी है। देश में एक ऐसा बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है जो आने वाले कुछ महीनों में लाखों लोगों की पहचान, उनके जरूरी कागजात और सरकारी सुविधाओं तक सीधी पहुंच को प्रभावित कर सकता है। अगर आपका जन्म साल 1987 से पहले हुआ है तो यह बदलाव सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। जी हां, अगर आपकी उम्र 30, 40, 50 या उससे ज्यादा है तो जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। यह किसी चेतावनी से कम नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी सरकारी दफ्तर में खड़े हों और आपसे ऐसे दस्तावेज मांगे जाएं जो आपके पास हो ही नहीं। और दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी उम्र जरूर लिखिए। साथ ही यह भी बताइए कि क्या आपके पास अपने जन्म और पहचान से जुड़े सारे जरूरी दस्तावेज हैं या नहीं। इससे हमें समझ आएगा कि कितने लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। अब चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हाल ही में जो नई अपडेट सामने आई है उसने 1987 से पहले जन्मे करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सच्चाई यह है कि पुराने समय में, खासकर गांवों में, बहुत से लोगों का जन्म घर पर ही होता था। उस समय अस्पताल कम थे, सरकारी रिकॉर्ड सिस्टम उतना मजबूत नहीं था और लोग जन्म प्रमाण पत्र को जरूरी भी नहीं समझते। लेकिन अब वक्त पूरी तरह बदल चुका है। सरकार ने कई राज्यों में एक खास प्रक्रिया शुरू की है जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कहा जा रहा है। इसके तहत वोटर लिस्ट और पहचान से जुड़े सभी दस्तावेजों की कड़ी जांच की जा रही है। बिहार में तो हाल ही में लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए भी जा चुके। यही वजह है कि 1987 से पहले जन्मे लोगों यह जानकारी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती। असली परेशानी यह है कि इस उम्र तक पहुंचने के बाद बहुत से लोगों के पास पुराने कागज मिलते ही नहीं हैं और कई लोगों के पास तो यह दस्तावेज कभी बने ही नहीं थे। जिनका जन्म घर पर हुआ उनके माता पिता ने शायद उस समय जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत ही नहीं समझी होगी। कई लोगों के दस्तावेज सालों में कहीं खो भी गए होंगे। अब सोचिए, अगर अचानक किसी सरकारी प्रक्रिया में आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए तो आप क्या दिखाएंगे? यही डर और चिंता आज लाखों लोगों के मन में है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका हल भी मौजूद है। अगर आपके पास जन्म से जुड़े मुख्य दस्तावेज नहीं है, तब भी ऐसे कई वैकल्पिक प्रमाण हैं जिनके आधार पर आप कानूनी रूप से अपने कागज तैयार कर सकते। अब यह समझना भी जरूरी है कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। वजह साफ है, पूरे देश में पहचान और नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की बड़े स्तर पर जांच शुरू हो चुकी है। कई राज्यों में वोटर लिस्ट के नाम पर बड़े पैमाने पर नाम काटे जा रहे हैं। अगर आपके दस्तावेज 100% सही हैं तो आप निश्चिंत रहें। अपडेट नहीं है या उनमें कोई गड़बड़ी है तो आपका नाम भी हट सकता है। इसलिए सबसे पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें आपको अभी से संभाल कर रखना चाहिए। सबसे पहले, आपकी हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो। यह ध्यान रखें कि फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि कई सरकारी दफ्तर पुराने फोटो स्वीकार नहीं करते। इसके बाद आपकी पढ़ाई से जुड़े प्रमाण पत्र बहुत जरूरी हो जाते। अगर आपने 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन या कोई और पढ़ाई की है तो उसकी मार्कशीट एक अहम दस्तावेज बन जाए।
जिन लोगों ने सिर्फ 5वीं या 8वीं तक पढ़ाई की है वे अपनी स्कूल टीसी या कोई भी पुराना स्कूल रिकॉर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र भी जरूरी हो सकता है, खासकर अगर आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं जैसे अनुसूचित जाति या जनजाति। कई लोग सोचते हैं कि कुंडली दिखाकर काम चल जाएगा, लेकिन यह एक गलतफहमी है। कुंडली को कानूनी रूप से मुख्य दस्तावेज नहीं माना जाता। कुछ जगहों पर इसे केवल सहायक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता, लेकिन सिर्फ कुंडली के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना सही नहीं। जमीन या मकान से जुड़े कागजात भी एक मजबूत सबूत बन सकते हैं। अगर आपके या आपके परिवार के नाम पर पुरानी रजिस्ट्री है तो उससे यह साबित किया जा सकता है कि आप लंबे समय से उस इलाके में रह रहे हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यह और भी मजबूत प्रमाण है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य दस्तावेज होता है। अब सबसे अहम सवाल, अगर आपके पास कोई भी मुख्य दस्तावेज नहीं है तो क्या करें? ऐसे में आप परिवार के दूसरे सदस्यों के कागजात का सहारा ले सकते हैं। कई बार माता पिता, दादा दादी या रिश्तेदारों के पुराने रिकॉर्ड में परिवार से जुड़ी जानकारी मिल, जिससे आपके दस्तावेज बनवाना आसान हो जाए। लेकिन दोस्तों, एक और बहुत बड़ी गलती से आपको बचना है, और वह है गलत जानकारी भर देना। बहुत से लोग सीधे आधार कार्ड देखकर फॉर्म भरवा देते हैं, जबकि आधार में कई बार पुराने या गलत नाम, गलत पता या पुराना मोबाइल नंबर दर्ज होता। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो हमेशा उसी के अनुसार जानकारी भरवाएं, क्योंकि बीएलओ और सरकारी रिकॉर्ड में वोटर कार्ड की जानकारी को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आपके वोटर कार्ड में आपका नाम, एड्रेस, पत्नी का नाम और बाकी जानकारियां बिल्कुल सही दर्ज हों। तो दोस्तों, अब देर मत कीजिए और अपने सभी जरूरी दस्तावेज समय रहते तैयार कर लीजिए, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे बड़ी और असली परेशानी की, और वह है दस्तावेज बनवाते वक्त होने वाली आम लेकिन खतरनाक गलतियां। अक्सर लोग जल्दबाजी में या अधूरी जानकारी के कारण ऐसी चूक कर बैठते हैं जो बाद में चलकर बहुत भारी पड़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले यह समझ लें कि कागजात बनवाते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका हर रिकॉर्ड एकदम साफ और सही बन सके। सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि सरकारी सिस्टम में छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पिता का नाम आधार कार्ड में थोड़ा अलग लिखा है और वोटर आईडी में थोड़े अलग तरीके से दर्ज है, तो जांच के दौरान यह फर्क आपके पूरे दस्तावेजों को संदिग्ध बना सकता है। यही वजह है कि जानकार लोग हमेशा यह सलाह देते हैं कि आधार कार्ड पर भरोसा करने से पहले अपने वोटर कार्ड की जानकारी जरूर मिलान करें, क्योंकि आधार का डाटा कई बार अपडेट और बदला जा चुका होता है, जबकि वोटर कार्ड का रिकॉर्ड अक्सर स्थिर और ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है यह सोचना कि एक ही दस्तावेज को देखकर बाकी सभी कागजों में वही जानकारी भर दी जाए, जबकि सच्चाई यह है कि अलग अलग दस्तावेजों में जानकारी अलग अलग हो सकती है। खासकर पत्नी के नाम को लेकर लोग अक्सर गलती कर देते। शादी से पहले उनकी पत्नी के आधार कार्ड पर जो नाम दर्ज होता है वह शादी के बाद बदल जाता, लेकिन बहुत से लोग नए दस्तावेज बनवाते समय भी पुराना नाम ही लिखवा देते हैं। इससे भविष्य में परिवार से जुड़ी किसी भी जांच में काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती। इसलिए जब भी आप अपना या परिवार के किसी सदस्य का दस्तावेज बनवाएं, यह सुनिश्चित करें कि वोटर कार्ड में जो नाम दर्ज है वही बाकी सभी जगह लिखा जाए। अब बात करते हैं एक और जरूरी समस्या की, पते में गड़बड़ी। गांवों और कस्बों में अक्सर मकानों के नंबर बदल दिए जाते हैं, गलियों के नाम बदल जाते हैं या नई व्यवस्था में पुराने पते अपडेट हो जाते। अगर आपने समय रहते अपने कागजात में नया पता अपडेट नहीं कराया तो यह आगे चलकर आपके लिए गंभीर समस्या बन सकता है। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही जरूरी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।